subscribe my channel. Study Law with Arslan. Press bell icon. हेलो एवरीवन, आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 29 तक पढ़ेंगे। तो सेक्शन 23 इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर, किसी पार्टनर्स के ज़रिए दाखिले का असर। एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन made by a partner concerning the affairs of the firm is evidence against the firm if it is made in the ordinary course of business. पार्टनर के ज़रिए बनाया हुआ दाखला फर्म के मामलात के बारे में ये फर्म के ख़िलाफ़ एक सबूत है, लेकिन अगर इसे फर्म के कारोबार के मामूल के मुताबिक बनाया हुआ है, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म के खिलाफ कोई क्लेम करना है तो जो इन्होंने कोई दाखला बनाया होगा उसके थ्रू कोई पार्टनर फर्म के खिलाफ कोई भी क्लेम कर सकता है। सेक्शन नंबर 24 इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, काम करने वाले पार्टनर को इत्तला देने का असर। नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म operates as notice to the firm, except in the case of a fraud on the firm committed by or with the consent of that partner. It means कि उस पार्टनर को इत्तला दी जाएगी जो फर्म के कारोबार में नोटिस इशू करने का काम करता हो। यानी कि एक पार्टनर है, फर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं उन सब का अपना अपना काम होता है। एक पार्टनर का यही काम है कि उसने फर्म्स के अफेयर्स के मुताबिक कोई भी किसी किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उसने नोटिस इशू करना है। तो उस पार्टनर के बारे में बात हो रही है कि अगर फर्म के कारोबार के मुतालिक कोई भी मसला क्रिएट हो जाता है तो उस पार्टनर को लाजमी उन्होंने इत्तला देनी होती है। एक्सेप्शन दी हुई है मां सिवाय धोखे की सूरत में, जो वो पार्टनर खुद करता है या फर्म को करने की इजाज़त देता है, तो इस सूरत हाल में उस पार्टनर को इत्तला नहीं दी जाएगी। सेक्शन नंबर 25 लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर, शराकतदार की जिम्मेदारी शराकतदार के कामों में। एवरी पार्टनर इज़ लायबल जॉइंटली विथ ऑल द अदर पार्टनर्स एंड आल्सो सिवरली फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज़ अ पार्टनर। हर साथी दूसरे साथियों के साथ मुश्तरका तौर पर और अलग ज़िम्मेदार है फर्म के तमाम कामों के लिए जबकि वो शराकतदार है। यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर उनमें से कोई एक भी किसी किस्म का एक्ट करता है तो सब पार्टनर या पूरी फर्म उसकी ज़िम्मेदार होगी। सेक्शन नंबर 26 लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म की जिम्मेदारी फर्म के गलत कामों की। वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ अ फर्म और विथ द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर्स लॉस और इंजरी इज काज्ड टू एनी थर्ड पार्टी और एनी पेनल्टी इज incurred the firm is liable to therefore to the same extent as the party। जहाँ किसी शराकतदार के गलत काम या किसी गलती से जो फर्म के कारोबार में आम तौर पर काम करता है या उसके अख्तियारात के साथ शराकतदार किसी तीसरे इंसान या तीसरी पार्टी, इट मीन्स के जिन्होंने फर्म के साथ डीलिंग की हुई है उसकी बात हो रही है। तीसरे इंसान, तीसरी पार्टी मीन्स तीसरी पार्टी को कोई नुकसान या चोट पहुंचाते हैं या कोई जुर्माना होता है तो फर्म ज़िम्मेदार होगी उस हद तक पार्टनर्स की तरह। यानी कि कोई पार्टनर खुद या दूसरे पार्टनर्स को इजाज़त देता है थर्ड पार्टी के साथ किसी भी किस्म के फ्रॉड करने की या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उन सब की फर्म जो है ज़िम्मेदार होगी। जैसे पार्टनर्स ज़िम्मेदार होते हैं ना फर्म के, इसी तरह फर्म भी पार्टनर्स के एक्ट्स की ज़िम्मेदार होगी।
Section number 27. Liability of firm for misapplication by partners. firm की जिम्मेदारी शराकत दारों के गलत इस्तेमाल की. सब क्लास A. A partner acting with his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it. सब क्लास A बता रहा है कि जहाँ एक शराकत दार जो अपने इख्तियार में काम करता है उसे किसी तीसरी पार्टी से रकम या जायदाद मिल जाती है और उसका गलत इस्तेमाल करता है. सब क्लास B. A firm in the course of its business receives money or property from a third party and the money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm. सब क्लास B बता रहा है फर्म अपने कारोबार के दौरान किसी तीसरी पार्टी से रकम या जायदाद वसूल करती है और किसी भी शराकतदार के ज़रिए इस रकम या जायदाद का गलत इस्तेमाल करती है जबकि वो फर्म के कब्ज़े में थी प्रॉपर्टी या कोई भी जायदाद. द फर्म इज़ लायबल टू मेक गुड द लॉस. तो फर्म नुकसान उठाने के लिए ज़िम्मेदार होगी. सेक्शन नंबर 27 बता रहा है कि अगर कोई एक पार्टनर थर्ड पार्टी से जो पैसे वसूल करता है या जो जायदाद वसूल करता है उसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर लेता है, फर्म को वो आगे नहीं देता पार्टनर, तो थर्ड पार्टी जो है वो फर्म से वो पैसे क्लेम करेगी और फर्म इस पार्टनर के इस अमल की ज़िम्मेदार होगी जो उसने थर्ड पार्टी के साथ किया है. सेक्शन नंबर 28. होल्डिंग आउट मतलब कि रोकना. क्लास 1. Anyone who by words spoken or written or by conduct represents himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in a firm. कोई शख्स ज़ुबानी या लिखाई में अपने आप को शराकतदार बनने की नुमाइंदगी करता है या जानबूझकर खुद को शराकतदार बनने की इजाज़त देता है is liable as a partner in that firm to anyone who has on the faith of any such representation given credit to the firm. अगर कोई शख्स फर्म को कर्जा देता है उस शख्स की पार्टनर कहने पर या पार्टनर कहने की इजाज़त पे तो फर्म के साथ ये भी ज़िम्मेदार होगा उस कर्जे का. Whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person to giving credit. आया कि वो जो शख्स खुद की नुमाइंदगी करता है कि मैं पार्टनर हूँ या पार्टनर्स को इजाज़त देता है कि आप मुझे पार्टनर्स कह सकते हो, फिर उसे भले ही उस कर्ज़े के बारे में मालूम हो या मालूम ना हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी ने जो इसकी फेथ पे फर्म को कर्ज़ा दिया है ये उसका ज़िम्मेदार होगा. सब क्लास 2. वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज़ कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स नेम as a part thereof shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act of the firm done after his death. जहाँ पार्टनर्स कारोबार को जारी रखते हैं किसी पार्टनर की मौत वाक़या होने के बाद भी उसे मुसलसल जारी रखते हैं या उसे जो पार्टनर मर चुका है उसके नाम पे वो जारी रखते हैं, तो उस पार्टनर की मौत के बाद जो डिसीज पार्टनर की मिल्कियत होगी या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फर्म के किसी भी एक्ट का लायबल नहीं होगा. यानी कि जो पार्टनर मर चुका है उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है तो वो फर्म के किसी भी अमल का ज़िम्मेदार नहीं होगा. सेक्शन नंबर 29. राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर इंटरेस्ट. शराकतदार के फ़ायदे की मुंतकली के हकूक़. क्लास 1. A transfer by a partner of his interest in the firm, either absolute or by mortgage,
or by the creation by him of a charge on such interest does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of the business, or to require accounts, or to inspect the books of the firm. جو سیکشن 29 ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ فرم میں کوئی شراکت دار اپنے فائدے کو منتقل کرتا ہے، یعنی کہ ایک شراکت دار ہے وہ اس کا جو فائدہ انٹرسٹ ہے وہ کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. میں ایز اے پارٹنر ہوں لیکن جو میرا انٹرسٹ ہے وہ فلاں کو دینا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. فرم میں کوئی شراکت دار اپنے فائدے کو منتقل کرتا ہے یا تو پورا یا گروی کے ذریعے، یا کوئی ایسی چارج اس کے فائدے پہ ہو، تو ٹرانسفری کو یہ حق نہیں ہے، یعنی کہ پارٹنر نے جس کو اپنا انٹرسٹ منتقل کیا ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فرم کے کام کے دوران مداخلت کرے کاروبار میں، یا حساب مانگے، یا حساب کتاب کی کتابوں کی جانچ پڑتال وہ ٹرانسفری نہیں کر سکتا. بٹ انٹائٹلس دی ٹرانسفری اونلی ٹو ریسیو دی شیئر آف پروفٹس آف دی ٹرانسفرنگ پارٹنر اینڈ دی ٹرانسفری شیل ایکسیپٹ دی اکاؤنٹ آف دی پروفٹس ایگریڈ ٹو بائی دی پارٹنر. وہ جو ٹرانسفری ہے وہ صرف پروفٹ لے سکتا ہے شیئر میں سے جو اسے منتقل ہوا ہوگا، یعنی کہ جو بھی پارٹنرز نے آپس میں مل کے طے کیا ہے کہ اس کو اتنا پروفٹ دینا ہے تو صرف وہی لے سکتا ہے وہ ٹرانسفری. کلاس 2، if the firm is dissolved or if the transferring partner ceases to be a partner. کلاس 2 کہہ رہا ہے کہ اگر فرم ختم ہو جاتی ہے یا منتقلی شراکت دار وہ چھوڑ رہا ہے، the transferee is entitled as against the remaining partners to receive the share of the assets of the firm to which the transferring partner is entitled, and for the purpose of the ascertaining that share to an account as from the date of dissolution. سب کلاس 2، اگر فرم ختم ہو جاتی ہے یا منتقلی شراکت دار وہ چھوڑ رہا ہے شراکت داری کو، تو ٹرانسفری کا باقی شراکت داروں کے خلاف حق ہے کہ وہ فرم کے اثاثوں کا وہ حصہ وصول کرے جس کو جو پارٹنر چھوڑ کے جا رہا ہے. مطلب کہ جس پارٹنر نے اپنا حصہ کسی کو ٹرانسفر کیا ہوا ہے اور وہی پارٹنر فرم کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو جو اس پارٹنر کا حصہ ہوگا وہ اس پہ ٹرانسفری کا حق ہوگا کہ یہ حصہ اس کو ملے، کیونکہ اس ٹرانسفری کی ہی پیمنٹ اس حصے پہ لگی ہوئی ہے جس پہ وہ اپنا انٹرسٹ لے رہا تھا.